हेलो बच्चावाड़ी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बेसिकली बच्चा जी हमारी बहुत सारे चैप्टर्स कवर होने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाले हैं एग्जाम टाइम। बहुत सारी छुट्टियां आ गई जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सिलेबस में हो गए थे पीछे। पर आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, शिखा मैडम है तो आपका पूरा सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चैप्टर्स कवर करने वाले हैं और अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में क्या है और कैसे गद्यांश पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेसिकली बच्चा जी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी का चैप्टर, स्मृति चैप्टर और निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। पता है आपको, मैं जब भी कमेंट सेक्शन ओपन करती थी तो बहुत सारे बच्चों का टॉपिक होता था, मैम निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पढ़ा दीजिए, मैम कस्तूरबा जी का चैप्टर पढ़ा दीजिए, जबकि सबसे सरल चैप्टर है ये। फिर भी कुछ दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, अभी क्लियर कर देंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें हम तीनों के चैप्टर की व्याख्या करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स भी करने वाले हैं। ओके, इस क्लास के नोट्स आपको हमारे ऐप में दृष्टि बैच के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहला चैप्टर आता है गुरु नानक देव जी। अभी कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा बीती है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। और गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है उस दिन पर, है ना। देव दीपावली भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा, है बहुत अच्छा खासा शो करा जाता है, बनारस में भी होता है। तो उसी के दिन से ये दिन भी जुड़ा हुआ है और इसी पर ये चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि कार्तिक पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है ना, वो देश की सबसे पवित्र समय तिथि माना जाता है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान, अनुष्ठान होता है। ठीक है, आपके गांव, आपके शहर, आपके आसपास पे भी क्या लगा होगा, कोई मेला लगा होगा ना, उत्सव मनाया गया होगा। शरद काल का पूर्ण, शरद काल मतलब जब सर्दियां आ जाती है, उसमें पूर्ण चंद्रमा, जब पूरी चंद्रमा इस दिन पूरे वैभव पर होता है, मतलब अपनी पूरी सुंदरता से निकला होता है। तो आकाश क्या होता है, निर्मल मतलब साफ, दिशाएं प्रसन्न, हर दिशा में खुशहाली होती है। वायुमंडल शांत होता है, जो हमारा आसपास का वातावरण होता है, वायुमंडल होता है, वो बहुत शांत हो जाता है। पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथन हो जाते हैं, है ना। जो जल के प्रवाह होते हैं वो मृदु मतलब कोमल, कोमल एक जैसे बोलते हैं ना, कोमल ध्वनि से बहने लग जाते हैं। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दिन सामूहिक रूप से यानी सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि वातावरण में अच्छा लग रहा है, सारी तरफ खुशहाली है ना, प्रकृति भी खुश हो रही है, नदियां भी खुश हो रहे हैं, वायुमंडल, हमारा पर्यावरण भी खुश है, तो ऑटोमेटिक हम भी क्या हो जाते हैं, उसमें खुश रहते हैं। ठीक है, इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। और इसी दिन महान जो गुरु नानक देव जी थे, अब आप गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। भक्ति काल के महत्वपूर्ण संतों में से एक माने जाते हैं। और पंजाबी, अगर आप जानते होंगे, जो यानी कि हमारा जो पंजाबी धर्म, जो पंजाब धर्म माना जाता है, सिख धर्म, सॉरी, सिख धर्म की यदि हम बात करें तो इस धर्म के अंदर सबसे पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हर राय जी, मतलब हरकृष्ण जी, गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी। और आज के टाइम में गुरु ग्रंथ साहिब जी को 11वें जो ग्रंथ मतलब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी, उनको 11वें गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो जो गुरु नानक देव जी थे वो एक बोल सकते हैं समाज सुधारक, समाज जिस तरह से गौतम बुद्ध जी आए थे, उसी तरीके से गुरु नानक देव जी ने भी लोगों को शिक्षा देने का काम किया था। तो आज ही के दिन उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
ठीक है। आकाश में जिस प्रकार शोणस कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों में प्रकाशित होता है। अब शोणस कला यानी अपनी सुंदरता की कला को पूरी तरह से फैलाया हो, और स्निग्ध मतलब होता है चिकनी, ठीक है, या कोमल कह सकते हो, कोमल किरणों से प्रकाशित होता है। उसी प्रकार मानव चित्त में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव जी, अब देखो यहां से रेखांकित करके पूछा गया है, तो हमसे जितना रेखांकित करके पूछा जाएगा उतना ही हमें उसकी व्याख्या करनी होगी। तो गुरु नानक देव जी ऐसे ही षोडश काल से पूर्ण स्निग्ध ज्योति महा मानव थे। लोकमानस में अरसी से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ा जाता है। गुरु किसी एक के दिन का पार्थिव शरीर में आविर्भाव हुए होंगे। अब यहाँ तक क्या कहते हैं कि गुरु नानक देव जी इसी तरह, जैसे एक सुंदरता से चांद निकल जाता है, चारों तरफ एक वायुमंडल सुगंधित और साफ हो जाता है, उसी स्वच्छ वातावरण के अंदर गुरु नानक देव जी भी क्या हुए थे, उनका भी आविर्भाव हुआ था, उनका भी जन्म हुआ था। और लोकमानस यानी लोगों के अंदर अरसे से यानी काफी पुराने समय से ये कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु का क्या हुआ था, आने का आविर्भाव हुआ था। देखो पहले के टाइम के लोग जो होते थे ना, वो क्या था कि उनको डेट्स नहीं याद रहती थी, वो लोग ना दिन से याद रखते थे। तो कहते थे कि जब भी कार्तिक मास की पूर्णिमा की बात करी जाती थी, तो क्या कहा जाता था, गुरु नानक देव जी से ही उनको जोड़ा जाता था, यानी गुरु के संबंध से जोड़ा जाता था। ठीक है। और पार्थिव का मतलब होता है जो शरीर से जुड़ा हो, जो पृथ्वी से जुड़ा हो, उसे पार्थिव कहते हैं। ठीक है। तो गुरु नानक देव जी का भी एक दिन क्या हुआ था, इस पृथ्वी से जुड़े हुए शरीर के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उस दिन वो आए थे, यानी मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया था। पर भक्तों के चित्त में प्रतिक्षण प्रकट हो जाते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने का आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते हैं। इस देश के सामूहिक मानव चित्त उतना ही महत्व नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब जितना हमसे रेखांकित करके पूछा गया उसका संदर्भ और व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गुरु नानक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, किसका चैप्टर है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या में आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने यह बताया है कि आकाश में जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होती है, यानी जो 16 कला कही जाती है, एक तरह से सुंदरता को व्यक्त करने की बात कही गई है। ठीक है। तो कलाओं से युक्त चंद्रमा प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार मानव के मस्तिष्क में किसी ज्योति पुंज का उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे 16 कलाओं से युक्त स्निग्ध ज्योति महामानव थे। हमारे देश की जनता बहुत समय से गुरु नानक देव के जन्म को कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन मनाती आ रही है। गुरु नानक देव तो किसी एक ही दिन अपने भौतिक शरीर में प्रकट हुए होंगे। अब बच्चा जी यहाँ तक ही आप व्याख्या में लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी ही व्याख्या करेंगे। मैं आगे की इसलिए लिखकर बता दे रही हूँ ताकि अगर कहीं इसमें भी रेखांकित करके आ जाए तो आप उसकी व्याख्या लिख पाए, पर जितना आपसे रेखांकित करके पूछा गया उसकी व्याख्या यहीं तक होगी। ठीक है। गुरु नानक देव तो किसी एक दिन ही अपने भौतिक शरीर से प्रकट हुए होंगे, किंतु श्रद्धालु भक्तगणों के हृदय में तो वो सदैव से आध्यात्मिक रूप से प्रकट होते रहते हैं। यद्यपि भौतिक रूप से जन्म लेने को महत्व दिया जाता रहा है, फिर भी प्रतिक्षण आध्यात्मिक दृष्टि से जन्म लेने का अधिक महत्व समझा जाना चाहिए, ऐसा लेखक का मत है। यद्यपि इतिहास के विद्वानों के मत में उनकी जन्म तिथि संबंधित विवाद, किंतु इस देश की जनता का सामूहिक मन इस बात पर विशेष ध्यान नहीं देता। उनके मन में जो जन्म संबंधी धारणा बन गई उसके लिए वही सत्य है, उसे तो उसके माध्यम से गुरु की पूजना है जो कार्तिक पूर्णिमा को पूज लेता है। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक की दृष्टि से गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर किसको महत्व मिलता है? तो लेखक की दृष्टि से गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थान पर उनके आध्यात्मिकता को महत्व मिलना चाहिए। चंद्रमा कितनी कलाओं से परिपूर्ण है? तो 16 कलाओं से। कार्तिक पूर्णिमा का संबंध किस महान महामानव से है? तो गुरु नानक देव जी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं कि गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में
चित्त में आविर्भूत हो जाते हैं। आविर्भूत का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है? आविर्भूत का मतलब होता है प्रकट होना, ठीक है? तो कहते हैं कि गुरु जिस भी शुभ क्षण, अच्छे क्षण में मन में जब वो प्रकट हो जाते हैं, मन में आ जाते हैं, वही क्षण उत्सव का हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि भगवान, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था वो दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है ना? हम जिस दिन भगवान का दिन होगा उसी दिन भगवान को पूजेंगे, ऐसा नहीं है। जो दिन आपके लिए अच्छा है, मतलब जिस दिन आपके मन में भगवान आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कल गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, मैं तब उनको याद करूँगा। और मान लीजिए आज कोई भी दिन नहीं है, लेकिन मुझे गुरु नानक देव जी के मतलब मुझे अपने भगवान याद आ रहे हैं, ठीक है? मैं उनको पूजने की बात कर रही हूँ, उनके बारे में, उनकी बातों को मान रही हूँ, उन्होंने जो संदेश दिए उनको मान रही हूँ, तो वो ज़्यादा सही माना जाता है। फिर वही दिन उत्सव का बन जाता, वही वही दिन उत्सव का बन जाता है, ठीक है? जिस भी दिन ईश्वर का वास मन में हो जाता है, ठीक है? जिस भी दिन हम ईश्वर को याद कर लेते हैं, वही दिन उत्सव का बन जाता है, ठीक है? चलिए, वही क्षण उल्लसित कर देता है, उल्लसित मतलब खुश कर देता है, और वही पर्याप्त है, वही काफ़ी है। नवो नवो भवसी जाय समान गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि आविर्भूत होकर नित्य नवीन हो रहे हो। ठीक है, हजारों वर्षों से शरद काल का ये सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति में धनी महामानव का स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानवों का संबंध जोड़ने में इस देश के समष्टि चित्त आह्लाद अनुभव करता है। हम रामचंद्र, कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आह्लाद को प्रकट करते हैं। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। आज वे अपना आह्लाद प्रकट करती है। अब इसके अंदर यही बताया गया है कि जिस तरह से राम जी के साथ, कृष्ण जी के साथ चंद्र जोड़ा गया है, वैसे ही अगर हम गुरु नानक देव जी के साथ भी जोड़ेंगे तो वो अपने आप ही अनुकूल है, मतलब उसी दिन तो उनका जन्म भी हुआ है। ठीक है, यही बात उन्होंने कही है इसमें। तो हम व्याख्या करके लिख देंगे वही बात जो मैंने आपको भी समझाई कि लेखक का मत है कि गुरु किसी भी शुभ मुहूर्त में हृदय में उत्पन्न हो जाए, वही समय मुहूर्त आनंद का होता है, प्रसन्नता का है। वह ऐसा समय है जो जीवन को हर्ष उल्लास से भर देने वाला होता है। परमात्मा की ये महान विभूतियां प्रतिक्षण भक्तों को हृदय में जन्म लेकर नित्य नया रूप धारण करती रहती हैं। सच है, गुरु तो हर क्षण चित्त भूमि अर्थात मन में उत्पन्न होकर नए नए होते रहते हैं। भक्तों के लिए हर क्षण उत्सव का है, उल्लास का है। हजारों वर्ष से अब यही तक इसकी व्याख्या होगी, ठीक है, जितना आपसे पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। शरद काल की ये तिथि किसकी याद कराती है? तो प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र की याद दिलाती है और गुरु नानक देव जी की याद दिलाती है। उत्सव का क्षण कौन सा है? तो गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आ जाते हैं, वही उत्सव का क्षण है। शरद पूर्णिमा किसका स्मरण कराती है? तो गुरु नानक देव जी का। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, घूम फिर के वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो आप लोग आराम से आंसर कर पाएंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है, कहानी को हम देख लेते हैं। गुरु नानक देव जी का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का जो आने की तिथि है वो आज से लगभग कितने समय पहले 500 वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, भारतवर्ष की मिट्टी के युग के अनुरूप महापुरुषों का जन्म देने का अद्भुत गुण है, यानी भारतवर्ष के अंदर यानी भारत की मिट्टी के अंदर महान महान पुरुषों का जन्म हुआ है। आज 500 वर्ष पहले का देश अनेक कुसंस्कारों से उलझा था, यानी बुरी संस्कार। आज से काफी समय पहले भारत के अंदर, जो हमारे देश के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी, है ना, बुरी बुरी रीतियां थी, इसी का खंडन करने के लिए संतों ने अपनी वाणी में उपदेश दिए थे। जैसे जातियों का, संप्रदायों का, धर्मों का संकीर्ण यानी छोटा एकदम, कुलाभिमानों का यानी अपने कुल पर अभिमान करने की छोटी सोच का, ठीक है, वह खंड विच्छिन्न हो गया था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण, आगंतुकों मतलब आने वाले के कारण, एक ऐसी समस्या उठ खड़ी थी जो देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास में अपरिचित थी। ऐसे ही दुर्घट काल में इस देश की मिट्टी ने एक अनेक महापुरुषों को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृतप्राय आचारों, आचारों मतलब जो हमारे विचार हो, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान, सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ हुए।
ठीक है? तो इसमें वो क्या कहते हैं कि भई जो हमारे देश रहे हैं बहुत सारे, मतलब हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे महान लोग आए हैं जिन्होंने लोगों को प्रकाश फैलाने का, लोगों को सही तरीका सिखाने का, जीवन जीने का तरीका सिखाने का और जो पुरानी कुरीतियाँ हैं उनसे निकलने का हमें क्या दिया? एक सही सलीका दिया, एक ज्ञान दिया। अब इस पे कहते हैं आगे, इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव जी ऐसे संत थे जो शरद काल से पूर्ण चंद्र की तरह स्निग्ध, उसी प्रकार शांत निर्मल, उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाले ये संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाले हैं। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, कुछ संस्कारों को छिन्न करके शक्ति रखने वाले, नई संजीवनी धारा को प्राणी मात्र से उल्लसित करने वाले ये संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा की पूर्ण चांद की तरह ज्योतिषमान थे। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, उनका उपचार प्रेम और मैत्री है, उनका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ तो ये आपको पूरा पैराग्राफ उसी से समझ में आ जाएगा। पता है, एक बार की बात है, जो गुरु नानक देव जी थे ना, वो अपनी बात को बहुत मीठे तरीके से लोगों को समझा देते थे कि उनके ऊपर मतलब कोई कुछ कह ही नहीं पाता था। एक बार की बात है कि सब लोग हरिद्वार में क्या कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे, ठीक है? पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे। तो ऐसे में गुरु नानक देव जी जब देखते हैं तो उनसे सवाल करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये? तो वो बोलते हैं कि हम अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि वो पूर्व दिशा के उल्टा होकर जल देने लग जाते हैं। तो वो जल दे रहे होते हैं कि उनसे कोई एक पूछता है कि अरे भई आप क्या कर रहे हैं? तो आप गलत दिशा में जल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल सही दिशा में जल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे खेत यहीं से आगे थोड़ी दूर पे हैं, तो मतलब मैं अपने खेतों को यहाँ से पानी दे रहा हूँ। तो सब हँसने लग जाते हैं, सब कहते हैं इतनी दूर आपके खेत हैं और आप यहाँ से पानी कैसे दे देंगे? तो वो भी हँसने लगते हैं कि जैसे वो फिर हँसते हुए मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, जिस तरह आप अपने पूर्वजों को इतनी दूर से पानी दे सकते हैं, सूर्य देव को पानी इतनी दूर से, क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर है, तो यहाँ से जब आप पानी दे सकते हैं, तो मैं भी पानी दे सकता हूँ। तो ऐसे में वो किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं। इसी तरह की एक घटना और होती है कि एक बार ये मस्जिद में बैठे होते हैं और गुरु नानक देव जी और पैर करके जहाँ पर, अब मुझे नहीं पता है उन्हें क्या कहा जाता है, बट जहाँ पर भी मतलब जो आसन होता है उसी तरफ उन्होंने पैर करके वो क्या करते हैं, पैर आगे बढ़ाकर बैठे होते हैं। तो उनके पास एक मौलवी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि आप ये कैसे बैठे हैं? आप मतलब ये भगवान की तरफ पैर क्यों मतलब ईश्वर की तरफ आपने पैर क्यों कर रखा है? तो वो उनसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, मुझसे गलती हो गई है, मैं पैर ठीक कर लेता हूँ, लेकिन आप मुझे बता दो कि मुझे पैर किस दिशा की ओर करने चाहिए जहाँ पर ईश्वर ना हो, ठीक है? तो वो कोई जवाब ही नहीं दे पाते, वो चुप हो जाते क्योंकि ईश्वर तो हर जगह विद्यमान है। तो यही सारी बातों का इस तरह से वो जवाब देते थे, इस तरह से वो तर्क रखते थे कि उनकी बातों का कोई जवाब दे ही नहीं पाता था, ठीक है? तो गुरु नानक देव जी इसी प्रकार के महापुरुष थे कि जो अपनी बातों को बहुत सरल तरीके से, बहुत मीठे स्वभाव से लोगों को समझा देते थे। दूसरी चीज़, इनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी कि सब सब इनकी बातों को मान भी जाते थे। बहुत प्यार से समझाते थे ये, ठीक है? चलिए, अब इसी चीज़ की इसमें व्याख्या करी हुई है, सेम वही लाइन्स आ जाएँगी, तो बच्चा जी आप एक बार व्याख्या में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? मैं 2 बार रिपीट कर रही हूँ, इससे अच्छा है कि आप उसे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाती चलूँगी, ठीक है? तो गुरु नानक देव जी एक महान संत थे, उनके समय में समाज में अनेक प्रकार की बुराइयाँ थी, समाज का आचरण दूषित हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने और सामाजिक आचरणों में सुधार लाने के लिए गुरु नानक देव ने किसी की भी निंदा नहीं की, बल्कि तर्क-वितर्क द्वारा किसी की विचारधारा का खंडन किया। उन्होंने अपने आचरण और मतलब अपने इस रवैये से, मधुर वाणी से दूसरों के विचारों के आचरण पर परिवर्तन लाने का प्रयास करा और इसी दृष्टि में उन्होंने आश्चर्यजनक सफलता भी प्राप्त करी। बिना किसी का दिल दुखाए, बिना किसी के किसी प्रकार की चोट पहुँचाए उन्होंने दूसरों के बुरे संस्कारों को नष्ट किया। उनकी संत वाणी को सुनकर दूसरों का हृदय खुश हो जाता था और लोगों के अंदर नवजीवन उत्पन्न हो जाता था। ठीक है? ये रहने दीजिए आगे ज़्यादा अच्छा। क्वेश्चन अब इसमें आता है, गुरु नानक देव जी का उपचार क्या था? तो गुरु नानक देव जी का उपचार प्रेम और मैत्री था। क्रांति लाने वाले यहाँ किस संत का वर्णन है? तो क्रांति लाने वाले यहाँ गुरु नानक देव जी का वर्णन है। शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह कौन ज्योतिषमान है? तो गुरु नानक देव जी। आगे, गुरु नानक ने प्रेम, समानता और संदेश दिया। उनका मत है कि ईश्वर के सामने जाति, कुल का कोई महत्व नहीं है। वो कहते हैं भगवान के सामने क्या जाति और क्या कुल, सब एक समान है।
क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य प्रेम ही है। मतलब वो कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रेम करना है। उन्होंने बाहरी आडंबर यानी बाहरी दिखावा करना, धर्म ना मानकर ईश्वर को भीतर खोजने की बात कही। उन्होंने कहा बाहर से दिखावा करने से अच्छा मन ईश्वर को मन में ढूंढो, मन से मानो। उनके अनुसार संन्यास आवश्यक नहीं, भक्त और गृहस्थ दोनों समान है। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ होकर यानी घर में भी रहकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने हिंदू मुसलमान मतभेद मिटाने का प्रयास करा, यानी हिंदू और मुसलमान के बीच जो लड़ाई थी उनको खत्म करने का प्रयास करा। उनके अनुयायी आगे चलकर सिख कहलाए और उनके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब जी में संग्रहित यानी इकट्ठे करके रखे गए। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना। मतलब उनका एक मानना था कि किसी लकीर को मिटाए बिना उससे अगर उसको छोटा करना है तो उसके सामने बड़ी लकीर खींच दो। यानी किसी भी अगर संस्कार को मतलब खराब संस्कार है उसको छोटा दिखाए, मतलब कहने से अच्छा है कि उसके सामने आप बड़ी-बड़ी बात रख दो, बड़ी-बड़ी चीज़ें ऐसी रख दो कि सामने वाला अपनी अपनी चीज़ को खुद ब खुद छोटा समझने लग जाए, गलत समझने लग जाए। ठीक है? शुद्ध अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अपनी बातों को रखने के लिए आप शास्त्रार्थ करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। सही उपाय यह है कि बड़े सत्य का प्रत्यक्ष कर देना, गुरु नानक देव ने यही कहा। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य को सम्मुख कर दिया, हज़ारों दिए उस ज्योतिषमय के सामने स्वयं फीके पड़ गए। और उन्होंने क्या करा कि वही वाली बात कि अपनी बात को रखने के लिए किसी को छोटा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करने का ज़रिया नहीं चुना। उन्होंने सीधे बस क्या करा कि अपनी बात उन्होंने कहा कि किसी को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप अपनी बात को इस तरह से बड़ी तरीके से रखिए कि सामने वाला अपनी बात को खुद ब खुद छोटा समझने लग जाए। उसे लगे कि हाँ यार, सामने वाला तो सही कह रहा है। ठीक है? हम किसी भी रेखा को मिटाए बिना यदि छोटा करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है कि उस रेखा के पास बड़ी रेखा खींच दी जाए। ऐसा करने पर पहली रेखा स्वयं अब छोटी लगने लगेगी। इसी प्रकार यदि हम अपने मन के अहंकार, तुच्छ भावनाओं को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें महानता की बड़ी लकीर खींचनी होगी। अहंकार, तुच्छ भावना, संकीर्णता आदि को शास्त्र ज्ञान के आधार पर वाद-विवाद करके तर्क देकर छोटा नहीं किया जा सकता। उसके लिए व्यापक बड़े स्तर पर सत्य का दर्शन यानी सत्य का दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से मानव जीवन की संकीर्णताओं और शुद्धताओं को सिद्ध करने के लिए गुरु नानक देव ने जीवन की महानता को प्रस्तुत किया। गुरु की वाणी साधारण जनता के परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। परम सत्य के ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव से अहंकार और संकीर्णताओं आदि इस प्रकार के तुच्छ प्रतीत होने लगे, जैसे महाज्योतिष के सम्मुख छोटे दीपक अभावहीन हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हजारों दिए किसके सामने फीके पड़ गए थे? तो हजारों दिए गुरु नानक देव जी के सामने फीके पड़ गए थे। छोटी लकीर के सामने बड़ी लकीर खींच देने का अर्थ क्या है कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटा बना देने का उपाय बड़ी लकीर खींच देना है। अहमिकाओं और कार्यहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए सही उपाय क्या है कि उसके उसके सामने बड़ा सत्य प्रत्यक्ष कर दो। आगे भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। मतलब जब भगवान अपनी शक्ति किसी में उतारते, किसी दैहिक शक्ति में उतारते हैं तो वो आदमी चुपचाप नहीं बैठते हैं, बल्कि कुछ न कुछ काम करते हैं, लोगों को उपदेश देने का काम करते हैं। नीचे गिरे हुए अभाजन यानी जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, है ना? जिनके साथ गलत हुआ है, उनको उनको सही दिशा दिखाना, उनको प्रभावित करना, ऊपर उठाने का काम वो करते हैं। वे उतरती है, ऊपर उठती है। इसी पुराने पारिभाषिक शब्दों से कहें तो इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है, दूसरी ओर उसका उद्धार होता है। अवतार और उद्धार की ये लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह करते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाणी हरि का अनुग्रह सक्रिय रूप से हुआ था, आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से ईश्वर की जो बात हो, जब ईश्वर जन्म लेते हैं तो वो क्या मतलब ईश्वर किसी भी शक्ति को जब किसी मनुष्य में डालते हैं तो वो क्रियान्वित हो जाता है, यानी कुछ न कुछ उपदेश देता है, कुछ न कुछ कार्य करता है और वहीं से लोगों का उद्धार होना शुरू हो जाता है। तो एक ये क्रिया क्रम रूप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि उद्धार होता है लोगों का और अवतार, जैसे किसी ने अवतार लिया और लोगों का उद्धार हुआ। इसी चीज़ को यहाँ सेम तरीके से कह दिया गया है बेटा जी, तो इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है?
भगवान के प्रेम में क्या सक्रिय रूप से है? तो भगवान के प्रेम में अवतार उद्धार की लीला सक्रिय है। संत जन का क्या कार्य होता है? तो संत जन का कार्य लोगों का उद्धार होता है। अनुग्रह का क्या तात्पर्य है? तो भगवान का अवतार लेकर गिरे जनों का उद्धार करने का अनुग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणित निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से अल्पावृत करो। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं पाए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। लास्ट में यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि वहाँ मतलब उनको प्रणाम करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि आज भी हम लोग अभी भी उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं, लेकिन हम कभी आपकी कृतज्ञता, हम आपके एहसान को कभी भूले नहीं हैं, हमें याद है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी अमृत वाणी से आज भी हमें क्या करिए, हमारा उद्धार करते रहिए। यहाँ पर वही निवेदन किया गया है। ठीक है, इसको आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा और यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब क्या है कि कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो का मतलब आप कृतज्ञ भारतवासियों को प्रणाम को स्वीकार करो। कृतज्ञता से आप क्या समझते हैं? किसी के उपकार को अंगीकार करके सम्मान देना, उसके प्रति न्यौछावर होना कृतज्ञता है। लेखक गुरु से किस प्रकार की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन करते हैं? तो लेखक गुरु से आशा की ज्योति विकीर्ण करने का निवेदन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो एक चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। इसमें पता है, देखो, गुरु नानक देव जी के चैप्टर में से ये जो लास्ट वाली पंक्तियां बोली, ये वाले एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, और एक जब उनका अवतार हुआ था वो वाली पंक्तियां। ठीक है, ये वाले दो होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। ये वाली तो कहानी है, बिल्कुल अच्छी तरह से कहानी की तरह पढ़ते चलोगे और आपको समझ पे भी आ जाएगा। तो ये है हमारा स्मृति चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को भी। तो सन 1908 ईस्वी की बात है, दिसंबर का आखिरी का जन्म, एक सेकेंड, हाँ, सन 1908 ईस्वी की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। ठीक है, चिल्ला जाड़ा पड़ रही थी, चिल्ला मतलब बहुत ज्यादा वाली ठंडी पड़ रही थी, और 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हो गई थी, और उससे पहले 2-4 दिन पहले बूंदाबांदी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई, यानी ठंड इससे ज्यादा बढ़ गई। सायकाल के 3:30-4 बजे होंगे कि कई साथियों के साथ मैं झरबेरी की बेर से बेर तोड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं झरबेरी के पेड़ तोड़ रहा था। शाम के 4 और बजे की बात होगी कि एकदम से एक गांव का आदमी आता है और जोर से पुकारता है कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। मतलब मुझे डर लग रहा था, भाई साहब की मार का बहुत डर सता रहा था, इसलिए मैं क्या कर रहा था, सहमा हुआ वहां से क्या कर लेता हूँ, भागा जाता हूँ। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था ना, भाई का भी डर होता था, भाई को भी पिता के समान बताया जाता था, तो बड़ा डर था उनके अंदर। वो फटाफट से वहां से क्या करते हैं, भागते हैं कि भैया तो आज बहुत मारेंगे। तो छोटा भाई जो उनसे होता है, वो और वो दोनों भागते हैं वहां पर। ठीक है, समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर कसूर बन जाए, मतलब ये नहीं पता था कि हमने कौन सी ऐसी बात करी और उस वो गलती बन जाए हमारी और भैया जी हमको पीटने लग जाए। ठीक है, डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही आज पेशी होगी। लग रहा था कि आज हमको भैया जी बेर खाने के लाते ही मारेंगे। ठीक है, पर आंगन में भाई साहब तो पत्र लिखते पाए, लेकिन हमने देखा कि भाई साहब तो पत्र लिख रहे, तो हमारा डर थोड़ा कम हो गया कि इसके लिए तो मार नहीं पड़ेगी। अब पिटने का भ्रम दूर हो गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरत है। तो फिर वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी जाना, ये बहुत जरूरी है चिट्ठियां, इनको क्या करना है, डाक में यानी डाकघर में भेजना है। ठीक है, तो और आज ही शाम चली जानी चाहिए, इसलिए जल्दी जाओ और भेज, मतलब वहां डाल कर आ जाओ। होता क्या है ना कि जो पोस्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर चिट्ठियां डाली जाती है, तो उसका ताला खुलकर फिर वहां से आगे जाता है ना। तो उन्हें ये था कि आज ही ये चिट्ठियां मतलब निकलेंगी, ताला खुलेगा, तो अगर समय पर चिट्ठियां पड़ गई तो आज ही ये चिट्ठियां आगे के लिए रवाना हो जाएंगी। पहले के लोग कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप कैसे करते थे, चिट्ठियों के माध्यम से ही करते थे। ठीक है, आगे
अच्छा, निम्नलिखित गद्यांश को नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब उसी से आपका जुड़ता हुआ चैप्टर भी आता है। जाड़े के दिन ही थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपानी लग रही थी। ठीक है, मतलब ठंड का टाइम था, उस पर क्या हो रहा था, तिस पर मतलब उस पर हवा का जो प्रकोप था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। हवा जो थी, हमारी जो मांसपेशियां थी ना, उनको भी एकदम क्या कर रही थी, एकदम ठिठुरा दे रही थी, इतनी ठंड थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। धोती आपको पता होगा, ठीक है, एक प्रकार से क्या होती है जो पुरुष पहनते हैं ना, तो उन्होंने क्या करा, कानों को धोती से अच्छे से बांध लिया, क्योंकि कहा जाता है अगर कान से हवा जाती है तो ठंड लगती है, अगर उसको बंद कर लिया जाए तो हवा फिर नहीं लगती है। ठीक है, तो यही चीज वो करते हैं, कानों को बांध लेते हैं। इसलिए हमने कानों को धोती से बांध लिया। माँ ने भुजाओं के लिए थोड़े से चने और धोती में बांध दिए थे। अच्छा, माँ ने भुजाने के लिए, अच्छा, भुजाने का मतलब क्या होता है कि जो चने होते हैं ना, उसको भुनने के लिए दिया जाता था बाहर, तो उन्होंने थोड़े से चने भी दे दिए थे कि इसको भुजा कर ले आना। ठीक है, हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना उस इस समय के राइफल से नहीं है। वो ये कहते हैं कि आज के टाइम में जितना राइफल मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, उस समय हमारे पास वो जो डंडा होता था ना, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता था। कहने कहने का अर्थ यहाँ पर है बच्चा, आज के टाइम पे मतलब जब आप बड़े हो जाओगे, आप बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ कितनी भी खरीद लो, लेकिन वो जो पहली साइकिल जब पापा लाकर दिलाते हैं ना, उसकी जो कीमत होती है, उसकी कीमत बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लो, बड़ी से बड़ी बाइक खरीद लो, वो नहीं हो सकती। ये बात सत्य होती है। ठीक है, जो पहली चीज़ मिलती है ना हमको, उसकी कीमत कहीं हद तक ज़्यादा होती है कि अरे पहली बार हमें मिली है, पहली मतलब उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही चीज़ वो बता रहे थे कि आज के टाइम पे जब राइफ़ल वो मतलब जब बड़े हो गए तो उस टाइम से तुलना करते हुए कहते हैं कि आज के टाइम से राइफ़ल से भी बड़ी खुशी हमें उस टाइम की हमारी बबूल की लकड़ी भी दे देती थी। चलिए, मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहक हो चुका था। नारायण वाहक मतलब सांपों को मारने वाला हो चुका था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झूरे जाते थे। इस कारण हम मूक डंडा सजीव सा प्रतीक होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। ठीक है, तो वो अपना निकल जाते हैं और बताते हैं कि वहां पर आम आम मिलते थे, तो मतलब बच्चे जो स्कूल से आते जाते थे वो आम तोड़ते मस्ती करते, वो सारी बात याद करते हुए बता रहे थे। फिर वो कहते हैं कि हमने जो चिट्ठियां थी वो अपने टोपी में रख ली थी क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं था। आगे, अच्छा, अब इसका संदर्भ सबसे पहले हम लिखेंगे। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं श्री राम शर्मा द्वारा लिखित स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। व्याख्या आप कर देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने जाड़े के मौसम की कठोरता का वर्णन प्रस्तुत किया है। चारों ओर इतनी ठंड थी कि तेज हवा शरीर की हड्डियों तक को जमा रही थी। ठिठुरन से बचने के लिए उन्होंने अपने कानों को धोती से ढक लिया। माँ ने सर्दी में खाने और गर्मी देने के लिए भूने जाने वाले चनों को धोती में बांध कर दे दिया था। लेखक ने चिट्ठियां कहाँ रख ली थी? टोपी में। ठीक है, लेखक डंडे की तुलना किससे करते हैं? राइफल से। आगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, है ना? क्योंकि ये तो स्टोरी की तरह चल रही है, तो आराम से आप समझ भी जा रहे होंगे। अब हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फरलांग दूर कुएं के पास पहुंच गए। 4 फरलांग मतलब थोड़ी दूरी, 4 फरलांग मतलब एक सीमित जगह का वो बताया जा रहा है कि यहां तक हम लोग कूदते फुदते आगे चले गए थे। ठीक है, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था। अच्छा, हम एक कुएं के पास पहुंचे जहां पर एक भयंकर काला सांप रहता था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ, 24 हाथ का मतलब होता है 36 फीट, लगभग कितना? 36 फीट। अब 24 हाथ का मतलब ऐसे बोलते हैं ना, एक हाथ, दो हाथ, ऐसे गिनती में भी लोग जोड़ लेते हैं ना कि एक हाथ का सांप हमने देखा, दो हाथ का सांप देखा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ऐसे 24 हाथ यानी 36 फीट गहरा एक कुआं था। उसमें पानी नहीं था, उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उस कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब हमें ये 2 महीने पहले पता चली थी कि ये कुआं है और इस कुएं में पानी नहीं है और उसमें एक सांप है। बच्चे तो नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उछकने की सूझी। उछकने की मतलब उसको झांक कर देखने की सूझी। ठीक है, फिर क्या होता है क्या कि सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसमें से आवाज कैसी आती है। उससे सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। मतलब हमने सोचा कि पहले हम कुएं में पानी पत्थर डालेंगे तो उसकी आवाज आएगी, है ना?
तो वैसे हम फिर अपनी आवाज़ निकालेंगे, मतलब मुँह से कुछ बोलेंगे तो हम देखेंगे कि कैसी आवाज़ वापस घूम कर आती है। ठीक है, ऐसी इच्छा थी उनकी, पर क्या होता है कि जैसे ही वो कुएँ में ढेला फेंकते हैं यानी पत्थर फेंकते हैं, त्यों ही उसमें से फुसकार की यानी जो साँप की होती है ना, वो आवाज़ आती है। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो फुसकार से चकित हो गए। जैसे ही किल्लोल करता हुआ, किल्लोल मतलब आवाज करता हुआ, मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है, उसके उपरांत सभी ने उचक उचक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार को कहकहे लगाने लगे। मतलब फिर सब कोई एक एक करके आवाज को सुनने के लिए ढेला फेंक फेंक कर देखने लगे। अब यहाँ पर बच्चे कितने शरारती है, कितने गलत है, उसको मार मार के देख रहे हो तो उसको चोट नहीं लग रही होगी, लेकिन बच्चे शरारती होते हैं, उनको मज़े आ रहे थे इस चीज़ में। आगे, फिर साँप को फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। मतलब मैं सोचता था बड़ा, मतलब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि साँप को मैं फुसकार मतलब उसकी आवाज़ निकलवा लेता हूँ। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएँ की ओर से निकले, कुएँ में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति मतलब इच्छा, वही फिर इच्छा जागृत हो गई कि हम उस साँप की आवाज़ सुनेंगे। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। जैसे ही बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक मतलब मृग के शरीर वाला, ठीक है? जैसे एक हिरण के शरीर वाले के पीछे छोटा हिरण के शरीर वाला ढक जाता है, वैसे ही मेरा जो भाई, छोटा भाई था, वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। ठीक है? कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उचक कर एक हाथ में टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया। पर मुझे तो बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि टोपी उतारते हुए मेरी तीनों चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं अपनी टोपी बचा लूंगा, तो टोपियां पकड़ता है, उसको वो ये भूल जाता है कि टोपियों के अंदर चिट्ठी थी। ठीक है, वो उतारता है कि मैं इसके अंदर मारूंगा तो टोपी बचा लूंगा। अब वो ये भूल जाता है कि टोपी बचाने के चक्कर में टोपी तो बच गई, लेकिन उसमें जो चिट्ठियां रखी थी वो पानी में जाकर गिर गई, मतलब कुएं में जाकर गिर गई। अब क्या होगा? अब तो भैया जैसे उनके ऊपर बिजली पड़ गई, क्योंकि अगर कुएँ के बा मतलब कुएँ में गई, वहाँ तो साँप है और घर पर एक साँप मतलब भैया बैठे हैं, मार तो अब हर किसी हालत में पड़ने वाली थी। बुरी स्थिति तो मतलब बुरे तरह से फँस गए थे ये लोग, अब करे तो करे क्या? ठीक है? तो अब देखो आगे क्या होता है। अच्छा, तो उसी चीज़ की हमें व्याख्या कर देनी है। अच्छा बच्चा, ये मैं आपको समझाती चल रही हूँ तो व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल कहानी जैसी चल रही है, इसलिए मैं बार-बार इसको रिपीट नहीं करूँगी, थर्ड क्वेश्चन करा दिया करूँगी, ठीक है? लेखक को कब लगा कि उस पर बिजली गिरी? जब चिट्ठियाँ कुएँ में गिर गई थी। आगे, लेखक और उसका छोटा भाई कुएं की पाट पर बैठे रो रहे थे, मतलब जो कुएं का जो मोटा सा ये बना था ना जगह, इस पाट पर बैठकर वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। डर और मार खाने की आशंका से वे आंसू छिपाने की कोशिश करते पर असफल हो जाते। लेखक को माँ की गोद और प्यार की याद सताने लगी। मन कतरा रहा था कि माँ से कह दे कि ये छोटी सी बात है, लेकिन जिम्मेदारी का बोझ और पिटाई का डर उन्हें सच बोलने से रोकता था। झूठ बोलने से भी भय होता था, क्योंकि चिट्ठी के न पहुंचने का दोष उन पर आ जाता। लेखक सोच विचार में डूबा रहता और कॉलेज की चिंता उसे और व्याकुल कर देती। वही डर था उसे, ये सारी चीजें होगी, माँ माँ की उसे याद भी आने लग जाती है यहाँ पर। लेखक ने निश्चय कर लिया कि वह कुएं में उतरेगा। अब उसने कहा कि भैया की मार खाने से अच्छा हम कुएं में उतरेंगे। ठीक है, अब पता है होता क्या है, जैसे क्या होता है, देखो उसने पहले से भी क्या है, बहुत सारे सांप को मारा था, तो उसको ये था कि मैं सांप को तो मार लूंगा, सांप से उसे उतना डर नहीं था। लेकिन उस डर तो था, मतलब उतना डर नहीं था कि भैया से जो मार खाऊंगा, झूठ बोलूंगा, उससे अच्छा है कि मैं कुएं में ही उतर जाऊं। ठीक है, उतर चिट्ठियों को निकालेगा। यह बहुत ही कठिन और खतरनाक निर्णय था, क्योंकि कुएं में सांप होने का डर था और मौत का खतरा भी था, परंतु दृढ़ संकल्प यानी एक उसने ठान लिया था कि कारण उसने परिणाम की चिंता नहीं की। उसे विश्वास था कि पासा फेंका जा चुका है, अब चाहे मौत मिले या जीवन। उसे पासा मतलब होता है बच्चा, जब जब आप खेलते हैं ना, गोटियां खेलते हैं, है ना, तो एक तरह का पासा होता है, वही पासा फेंका जा चुका है, अब चाहे मौत मिले चाहे फिर जीवन मिले, अब तो देखा जाएगा आगे। ठीक है, उसे साहस के साथ सामना करना है। उसे भरोसा था कि यदि सांप मिला भी तो वह डंडे से उसे मार देगा और चिट्ठियों को बचा लेगा। छोटे भाई ने रोने के बावजूद लेखक ने धोती और रस्सी को जोड़कर कुएं से उतरने का निश्चय किया। 8 साल का भाई ऊपर से धोती पकड़े रहा। लेखक को सांप से कोई भय नहीं था, क्योंकि उसने पहले से ही कई सांप मारे थे। पर जब वह नीचे उतरा तो देखा कि सांप फन फैलाए तैयार खड़ा है, मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेखक और सांप के बीच बहुत कम दूरी थी और कुएं की तंग जगह से टकराव मतलब होने की चांसेस थे। मतलब वो जैसे ही नीचे उतरता है तो देखता है कि सांप सामने है।
अब क्या करे? अच्छा मतलब वो ये सोचता है कि मतलब अब वो सोचता है कि कुछ करूँ मैं, फन फैलाए बैठा था और उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक सोचता है कि साँप के बीच बहुत मतलब लेखक और साँप के बीच बहुत कम दूरी थी और कुएँ की तंग जगह में टकराव होना मतलब अवश्य था कि मतलब उन दोनों के बीच में टकराव भी हो सकता है। मतलब कुआँ बहुत छोटा-सा था, ऐसा था। ठीक है? साँप का चक्षुश्रवा कहते हैं, मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था। मतलब अब चक्षुश्रवा मतलब कहा जाता है एक तरह से कि जो देख ना सके, सुन सके, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि मुझे आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। ठीक है? अन्य इंद्रियों ने यानी अन्य जो सेंसेस थे, आँख, कान, नाक जो होते हैं, ये सब ने काम करना बंद कर दिया। मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आँखों को दे दी हो। अच्छा, इन्होंने क्या कहा कि उस उ उन मतलब जो लेखक है वो कहते हैं कि इंद्रियों ने मेरी इतनी मदद करी, ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी शक्ति मेरी आँखों को ही दे दी हो, इसलिए मुझे सिर्फ़ साँप दिख रहा था। साँप ने फन की ओर मेरी आँखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता। साँप ने मोहनी सी डाल दी यानी उसने जैसे मेरे पे कोई जादू सा कर दिया। शायद वह मेरी आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैं कुएँ में घुसने की ठानी थी, वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएँ कभी-कभी कितनी मिथ्या मतलब झूठी और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा का असंभवता प्रतीत होने लगी। मतलब हम बड़ी-बड़ी योजनाएँ बना लेते हैं, पर जब वो सामने आती हैं और कैसी झूठी निकलती हैं, खराब हो जाती हैं, ये हमें फिर आगे चलकर पता चलता है। ठीक है? तो मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत होती है। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। अच्छा डंडा चलाने के लिए डंडा पीछे जाएगा, तो वो स्थान भी नहीं था। क्योंकि आगे होगा तो साँप था आगे, ठीक है? डंडा चलाने का स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिससे वे घुमाए जा सकें। साँप को डंडे से दबाया जा सकता था पर ऐसा करना मानो तोप के उम, तोप के मुहरे पर मतलब तोप के मुँह के आगे खड़े होने जैसा था। ऐसी स्थिति हो गई थी। चलिए, तो इसका आपको संदर्भ की व्याख्या लिख देनी होगी। तो वही सेम चीज़ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक अपने अनुभव का विशेष ढंग से व्यक्त करता है कि सांप को चक्षुश्रवा कहा जाता है, अर्थात वह अपनी आँखों से सुनने की शक्ति रखता है। लेखक कहता है कि उस समय उसकी स्थिति भी वैसी ही हो गई थी, है ना? वो आँखों में ही सारी इच्छा मतलब उसकी जो शक्तियाँ थी वो आ गई थी। चक्षुश्रवा के नाम से कौन-सा जीव जाना जाता है? तो साँप जाना जाता है। आगे। धीरे-धीरे नीचे उतरते हुए उसका ध्यान और एकाग्रता बढ़ती जाती है, ठीक है? और उसे एक चाल सूझती है। दोनों हाथों से धोती पकड़कर वह अपने पैरों को कुएँ की बगल से टिकाता है। जैसे ही मिट्टी गिरती है, साँप उस पर हमला कर देता है। लेकिन लेखक ने संतुलन बनाए रखते हुए अपने पैरों को दीवार से हटा लिया और कमर से टाँग समकोण से लटकती हुई कुएँ के धरातल पर 1.5 गज की दूरी से सुरक्षित पहुँच जाता है। यहाँ वह साँप के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, मानो वो पहचान हो गई हो। चिट्ठियाँ साहब के पास पड़ी थी और अब मैं लेने के लिए उतर रहा था। ऊपर से खड़े होकर कुछ ही वक़्त ही मैंने जमा था। दोनों ओर मोर्चे लगे हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि उस साँप का ज़हर एक झटके में घातक हो सकता है। सीधे हाथ-पैर के झपटने विचार ना तो मेरी शक्ति थी और ना ही बुद्धिमत्ता की सहमति देता। केवल 2 राहें दिख रही थी, या तो साँप को मार डालूँ जो असंभव लग रहा था और या उसे छेड़े बिना चिट्ठियाँ निकाल लूँ। मैं मजबूरन दूसरे रास्ते गया। तो वो क्या करता है कि धीरे-धीरे रस्सी से नीचे मतलब उस धोती को पकड़ के नीचे उतर रहा होता है और फिर वो छलांग मारता है कि वो एकदम सामने आकर उसके खड़े हो जाता है साँप के और फिर वो देखता है कि अब या उसके अंदर वो फिर वो सोच ही रहा होता है कि मैं इसको मार दूँ, वो तो मुझे खतरा लग रहा है। क्योंकि साँप ज़्यादा मतलब उसके अंदर मुझे लग रहा था कि ज़हरीला है, उसे मुझे काटने का डर लग रहा था। तो ऐसे में मैं साँप को मार कर चिट्ठियाँ लूँ, ये खतरनाक होगा, इसलिए चुपचाप कुछ चकमा देकर मैं चिट्ठियाँ बचा लूँ, ये किया जा सकता है। तो ये दूसरे रास्ते की तरफ चलता है, दूसरे प्लान की तरफ। अब वो क्या करता है कि डंडा उठाकर मैंने सोचा कि सांप की ओर पड़ी चिट्ठी सरकाने लगूँ, मतलब डंडे से वो सोचता है कि चिट्ठियों को अपनी तरफ सरकाऊँ। तो लेकिन सांप भी बड़ा तेज, वो क्या करता है, डंडे पर अपना फन मार देता है। जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास पहुँचा, उसने फुफकार कर हमला किया और डंडे पर काला पीप जैसा कुछ छोड़ दिया। ठीक है? वो उस समय तो मैं वो ज़हर था उसका। वो एकदम डर जाता है, भैया अब तो मैं गया। ठीक है? चिपक जाता है। उस क्षण हृदय में ऐसा कंप उठा, जैसे मैं काँपने लगा कि हाथों ने आज्ञा ना मानी और डंडा छूट गया।
डंडा भी हाथ से छूट गया। मैं अन्यायस ऊपर उछल पड़ा, मतलब मैं अचानक से ही ऊपर उछल पड़ा और जब देखा तो डंडे की नोक सांप के ऊपर विष के दाग साफ झलक रहे थे। तभी समझ आया कि यह केवल ताकत का प्रश्न नहीं, उसकी चाल और जहर की अकड़ी परीक्षा थी। असली परीक्षा भी थी और मुझ में अब भी संयम और सतर्कता के सिवाय और कोई चारा भी नहीं था। मतलब मेरे मुझे अब सिर्फ पेशेंस रखना था कि मैं कुछ इसी के सहारे कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज़ तो और मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था। फिर क्या होता है, उधर वह फू-फू करके मेरे अचानक उछलने तथा फिर उसके धमाके से खड़े होने को देखकर छोटा भाई समझ बैठता है और मेरा काम तमाम हो गया। उसने सोचा कि साँप ने मुझे काट लिया, नीचे धकेल दिया। अच्छा, ऊपर जो भाई होता है वो देख रहा होता है, वो डर जाता है, उसे लगता है कि भाई को तो काट लिया, वो तो रोने लग जाता है। ठीक है, मेरे खून और कष्ट की कल्पना ने उस से उसका कोमल हृदय सदमे में आ गया और भाई का स्नेह का जो बंधन था, वही वह फ़-फ़, चीख-चीख मतलब चीख में टूटा-सा गया। मतलब अब वो भाई का जो प्रेम था वो कहीं उसकी चीख में निकल पड़ता है, ठीक है? और क्या होती है कि उसकी आशंका बेजा नहीं थी, मतलब उसकी जो शक था वो बेकार नहीं थी, ठीक है? पर उस फूँ और धमाके ने मेरे अंदर एक हल्की-सी हिम्मत कर दी थी। मतलब एक बार आक्रमण सह लेने के बाद मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी कि मैं इसका सामना कर सकता हूँ। मैंने फिर से उसी तरह लिफ़ाफ़े को उठाने की चेष्टा की, अब साँप ने वार किया और स डंडे से चिपक गया। डंडा हाथ से छूटा नहीं। अच्छा, अब की बार मैं फिर से वही कोशिश करने लगता हूँ डंडा से। अब की बार साँप ने आक्रमण करा और वो डंडे से क्या हो गया, लिपट गया, ठीक है? अब वो लेकिन इस बार वो डंडा हाथ से छोड़ता नहीं है, ठीक है? छूटा नहीं पर झिझक और आतंक के साथ वह मेरी ओर खींच गया। उसकी गति से साँप के पिछला भाग मेरे हाथों को छू लिया। उफ़! कितना ठंडा था वो छुअन उसका। मैंने चौंक कर डंडे को एक ओर पटक दिया। डंडे ने मेरी ओर चीख आने से अच्छा, जब वो च साँप उस पर चढ़ गया था, तो वो एक तरफ आ गया था, तो वहीं पर वो क्या करता है, छोड़ देता है और वो दूसरी तरफ भाग लेता है, ठीक है? और छोटे भाई ने उसे ऊपर 1 मिनट फ़िलिप 1 सेकंड खींच आने से मेरा साँप का आसन बदल गया। हाँ, डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरा और साँप का आसन बदल गया। अब मतलब सा डंडा मैंने खींचा तो साँप इधर आ गया, मैं उस तरफ चला गया, तो साँप और क्या है, जो उसका आसन था बदल गया। पहले तो मान लीजिए इस तरफ था, है ना? वो डंडे से खींच रहा था, डंडे पर साँप चढ़ गया, उसने डंडा छोड़ा, इस तरफ हो गया। तो इस तरफ जैसे ही आया तो वो लिफ़ाफ़ों के पास आ गया, उसकी दोनों की स्थिति बदल गई, ठीक है? ऊपर खींच लिया। अच्छा फिर वो क्या करा उसने जल्दी-जल्दी चिट्ठियाँ उठाई और धोती में मतलब छोर में बाँधी और उसके भाई ने ऊपर खींचना शुरू कर दिया। पर साँप को डंडे से हटाना आसान नहीं था, वह उस पर खुलकर धरना देकर बैठा था। मेरी जीत हो चुकी थी पर मैंने अपना निशाना खो दिया था, मतलब मैंने साँप को अभी तक मारा नहीं था। आगे हाथ बढ़ाया तो साँप पार कर देता इसलिए मैंने कुएँ की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उसकी दाईं ओर फेंक दी। फिर मैंने सोचा कि अब मैं डंडा कैसे बचाऊँ? तो वो क्या करता है कि एक मुट्ठी उठाता है और इस तरफ फेंकता है, तो साँप उस तरफ वार करने जाता है और फटाफट से वो डंडा उठा लेता है। झपटे और दूसरी ओर हाथ से बाईं ओर मैंने डंडा खींच लिया, फिर भी वह बात-बात पर दूसरी ओर वार करता रहा। यदि बीच में डंडा ना होता तो उसके दाँत मेरे पैर में गच चुके थे, मतलब वो डंडा ही था जो उसको बचा लेता है। इसीलिए वो कहता है वो राइफ़ल से कम नहीं था उनके लिए। ऊपर चढ़ना अब कम कठिन नहीं था। अच्छा ऊपर चढ़ना भी बहुत कठिन था, क्यों? क्योंकि वो कच्ची मिट्टी मतलब वो कच्ची मिट्टी का कुआँ था, तो पैर रखता सरक जाता। केवल हाथों के सहारे अब मुझे क्या करना था, हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना था। ठीक है? कहीं न कहीं टिकाता 36 फुट चढ़ता मेरी हिम्मत से बाहर था। मैं 50-60 फुट तक ग्राम मात्र भुजाओं के बल चढ़ने की हिम्मत रखता था, कम अधिक नहीं था। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट ऊपर चढ़ा, बाहें भर आईं, छाती फूल गई, धौंकनी चल गई, पर एक-एक इंच सरक-सरक कर अपनी भुजाओं के बल मैं ऊपर आ गया। मतलब कि मैं 11 वर्ष का ही तो था, लेकिन उसके बावजूद हिम्मत रखते मेरे हाथें थक रहे थे, हाथों में दर्द हो रहा था, मतलब मैं हाँफने लग गया था, पर धीरे-धीरे हिम्मत रखते-रखते मैं कैसे करके चढ़ जाता हूँ, ठीक है? यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता? इसका अनुमान तक कठिन था। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर पड़ा रहा, देह का झाड़-फूँक, धोती-कुर्ता पहना और फिर किशनपुर के उसी लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा देखा था, मतलब एक ने देख लिया था एक लड़के ने उसको चढ़ते हुए, तो उसको चेतावनी दी कि भैया को मत बताना, ठीक है? कि वह कुएँ वाली घटना किसी को ना कहे, हम लोग आगे बढ़ गए। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन यानी मैट्रिक का जब वो परीक्षा देता है, उसके बाद ये घटना मैंने माँ को सुनाई। सजल यानी आँख
माँ की आंखें भरी थी। नेत्रों से माँ ने मुझे गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को पंखों के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल ना होती, न थी, डंडा था और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक कतई न था। ठीक है, तो मतलब राइफल से अच्छा रोचक जो था वो डंडे से ही था। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। एक कहानी जैसी थी, अच्छे से आपने सुनी होगी और आप अब इसको अच्छे से अपनी तरीके से भी व्याख्या कर सकते हैं। अच्छा, रेखांकित व्याख्या करना ना बहुत ईज़ी होता है। गद्य उसी की उस शब्दों को थोड़ा हेर-फेर करा और उसको व्याख्या में लिख दिया। जितना करा गया है रेखांकित, बस उसको कहानी से जोड़ते हुए लिख दो, बस हो जाएगा व्याख्या। ठीक है? चलिए, अब आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। स्टार्ट करते हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा के अंदर यहाँ पर गांधी जी की पत्नी जी का नाम था कस्तूरबा और वो कितनी निष्ठावान थी, यानी अपने काम की पक्की, अच्छी, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं के गुणों को इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो बहुत कठिन नहीं है, बस आप एक तरह से जैसे कि किसी की जीवनी सुनते हैं ना, बस उसी तरह इस चैप्टर को सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, अच्छा अभी मैं इस चैप्टर के अंदर क्या करूँगी, एक बार आपको यहाँ समझा दूँगी, व्याख्या आप पढ़ ली मतलब वहाँ दे दूँगी आपको, आप वहाँ से आंसर पढ़ लीजिएगा। ठीक है? मैं चैप्टर में ही आपको समझा देती हूँ। दोबारा-दोबारा व्याख्या में रिपीट करना, फिर क्वेश्चन करना, तो वो क्या हो जाता है, दोबारा रिपीट करना हो जाता है। ठीक है? तो मैं आपको मतलब जब चैप्टर पढ़ूँगी उसी में समझा दूँगी। व्याख्या आप लोग पढ़ लेना। ठीक है? चलिए, महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी यानी पत्नी होने के बावजूद पूज्य कस्तूरबा के प्रति राष्ट्र का आदर स्वाभाविक है। मतलब उनकी पत्नी थी तो उनके लिए एक आदर होना स्वाभाविक बात था। जिस प्रकार राष्ट्र ने महात्मा गांधी को बापू के रूप में राष्ट्रपिता का स्थान दिया, उसी प्रकार कस्तूरबा को बा के रूप में राष्ट्रमाता कहा जाता था। परंतु यह सम्मान उन्हें केवल महात्मा गांधी की पत्नी होने के कारण नहीं मिला था, बल्कि उनके अच्छे चरित्र, आंतरिक गुण, उनके अंदर जो अच्छे गुण थे उसके कारण, उनकी निष्ठा के कारण उनको ये टाइटल मिला था। ठीक है? चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या भारत, जब भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने या अपने चरित्र के बल की परीक्षा देने का अवसर आया, कस्तूरबा हर बार उस कसौटी पर खरी उतरी। उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और आत्मबल पर परिचय दिया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि नारी अपने दृढ़ संकल्प और सच्ची निष्ठा से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। तेजी से बदलते आधुनिक युग में भी भारत ने आर्य सती स्त्री के जिस आदर्श को अपने हृदय में स्थान दिया, उसी सजीव प्रतिमा कस्तूरबा ही थी। वे त्याग, सेवा, श्रद्धा और पतिव्रता के ऐसे गुणों से युक्त थी कि जिन्होंने उन्हें सामान्य स्त्रियों से ऊपर उठाकर राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाया। इसलिए आज भी समस्त भारत उन्हें श्रद्धा और प्रेम के साथ याद करता है। जैसे पहले की तरह सती को जिस तरह से पूजा जाता मतलब पूछा जाता है, पूजा जाता है, उसी तरीके से अगर हम कस्तूरबा जी को भी देखें तो उनके अंदर इतनी अच्छे-अच्छे गुण थे, पतिव्रता, अपने काम को लेकर एकदम लॉयल रहना, निष्ठा से कार्य करना, मेहनत से कार्य करना, पढ़ी-लिखी नहीं थी, है ना? उसके बावजूद भी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल कर लेना, है ना? और बातों को बहुत मतलब बोलते हैं ना, इस तरह से चीज़ों को रखती थी जैसे कोई पढ़ा-लिखा भी नहीं रख सकता। इसलिए वो अपने गुणों के कारण इतनी ज़्यादा फेमस भी थी और इसीलिए उनको ये राष्ट्रमाता का ओहदा भी मिला था। ठीक है? आगे, कस्तूरबा का औपचारिक शिक्षण अधिक नहीं था, वे अनपढ़ कही जा सकती थी और उनका भाषा ज्ञान भी एक साधारण देहाती महिला से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में रहने के कारण वे कुछ अंग्रेजी शब्द समझ लेती थी और बोल भी सकती थी। विदेशी मेहमानों से बातचीत में वे अपनी थोड़ी सी अंग्रेजी का संवाद कर लेती, जिससे कभी-कभी हंसी मजाक का वातावरण भी बन जाता। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रहने के कारण थोड़ी सी उन्हें अंग्रेजी के शब्द आते थे, तो वो कभी हंसी मजाक में यूज कर लेती थी। कस्तूरबा को भगवत गीता के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। उन्हें कोई उन्हें पढ़ने वाला मिल जाता तो वो बड़ी भक्ति के साथ गीता का अध्ययन करती। पढ़ाई अधिक आगे न बढ़ पाने के बावजूद वे बार-बार प्रयास करती रहीं। अंगखा महल की जेल में भी उन्होंने कई बार गीता का पाठ आरंभ किया और निरंतर अभ्यास किया। अपने सरल स्वभाव, धार्मिक आस्था, निष्ठा और धैर्य और आदर्श नारित्व के कारण कस्तूरबा गांधी भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक बन गई। यानी अपने स्वभाव, अपने नेचर के कारण, धर्म में आस्था के कारण, अपने काम को बहुत ईमानदारी से करने के यानी निष्ठा और धैर्य, धीरज रखने के कारण वो एक आदर्श नारी के रूप में बन के आई थी। ठीक है?
वे केवल महात्मा गांधी की पत्नी ही नहीं बल्कि भारतीय स्त्रीत्व की गौरवमयी प्रतिमा भी थी, जिनका जीवन आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ठीक है, आगे कहते हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी पे सफलतापूर्वक पार हो गई। अब इसमें कैसे आप व्याख्या लिखेंगे कि चाहे दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने आंदोलन किए हो, चाहे भारत के अंदर, जब जब भी आंदोलन करने की बात आई, गांधी जी के साथ यानी महात्मा गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करने के लिए हमेशा कस्तूरबा गांधी जी खड़ी रही थी। और उन्होंने अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र का अच्छा सही उदाहरण भी दिया कि एक महिला कैसे अपने पति की सहायता कर सकती है, एक महिला कैसे मतलब एक बोल सकते हैं ना कि एक हिम्मत रखकर आंदोलन में हिस्सा ले सकती है, वो सारी चीजें, क्योंकि उस समय महिलाओं को ये सब चीजें करने की आजादी नहीं थी, वो खुद भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद भी इतने अच्छे से अपनी बातों को रखती थी कि सामने वाला उनकी बातों को समझता था। ठीक है, इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उसी आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचाना जाता है। जैसे सती को पहचाना जाता है, वैसे ही उन्हीं के जैसा इन्हें भी माना जाता था। सती क्यों इतनी ज्यादा फेमस थी? क्योंकि वो पतिव्रता थी, पति अपने पति के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वैसे ही कस्तूरबा जी भी थी। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यताओं के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा जी की पूजा करता है। संदर्भ सबसे पहले, उपयुक्त गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं काका कालेलकर द्वारा लिखित निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक निबंध से लिया गया है, जो गांधी युग के जलते चिराग नामक पुस्तक से लिया गया है। फिर व्याख्या वही सेम कर देंगे जो मैंने आपको समझाया। किस योग्यता के कारण सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है? तो सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में सत्य, धर्म और त्याग, साहस और चरित्र की शक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया था। कस्तूरबा की निष्ठा का दूसरा केंद्र तुलसी रामायण था, मतलब भगवत गीता के बाद उनको और क्या अच्छा लगता था पढ़ना? रामायण। दोपहर में जब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिलती तो वह बड़े अक्षरों में छपी रामायण के दोहे चश्मा लगाकर पढ़ती थी। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता था। यद्यपि वह रामायण को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी, फिर भी तुलसीदास द्वारा वर्णित सती सीता का आदर्श को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। आत्मसात करने का मतलब होता है अपना लेना, उतार लेना, अपना लेना। ठीक है, उतार लेना या अपना लेना। ठीक है, यानी कि उन्होंने सीता जी का जो चरित्र था वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उनको अपना लिया था। ठीक है, और स्वयं सती सीता के समान बन गई थी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। ठीक है, दुनिया में दो बड़ी शक्तियां हैं, एक होती है शब्द की और एक होती है कृति की, यानी एक तो जुबान की और एक होती है लिखने की। इनमें से कोई शक की बात नहीं कि शब्द ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति कृति की ही है। एक तो शब्द की होती है यानी बोली की, और एक होती है कर्म की। कृति मतलब कर्म। एक सेकेंड, कृति मतलब कर्म। कहते हैं कि दुनिया में दो बड़ी शक्ति है, या तो बोली, बात, या फिर कर्म। लेकिन मतलब बोली ऐसी होनी चाहिए कि आप जब बोले तो आपकी बात से, जैसे गुरु नानक देव जी की बात सुनकर सब मान लेते थे, है ना, महात्मा बुद्ध जी की बात सब मान लेते थे। तो आपकी बात के अंदर इतना वजन होना चाहिए कि आपकी बात को कोई माने। और यहाँ पर कहा गया है कि उससे भी बढ़कर होती है कर्म। अगर आपके कर्म वैसे हैं, अब आप देखिए कि श्री रामचंद्र जी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लोगों को ज्ञान देने की बात नहीं, मतलब ज्ञान जो दिया वो कहा अलग, पर मानव उन्होंने ये उपदेश नहीं दिया कि एक अच्छा राजा कैसा होता है, एक अच्छा पति कैसे हो सकता है, एक अच्छा भाई कैसे हो सकता है, एक अच्छा पुत्र कैसे हो सकता है। उन्होंने उसे निभा कर दिखाया। तो उन्होंने अपने कर्म के द्वारा बताया कि एक अच्छा राजा, पुत्र, भाई, पति कैसे बना जा सकता है। ठीक है, तो यही बात इसमें भी कही गई है कि शब्द मतलब अच्छे तो होते हैं, मतलब शक्तिशाली होते हैं, पर उससे भी शक्तिशाली होती है कृति यानी कर्म। कर्म में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की थी। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति को माना था। मतलब कस्तूरबा जी सबसे ज्यादा जो हिम्मत रखती थी वो किसके लिए रखती थी? कर्म में रखती थी। वो मतलब विश्वास रखती थी कि वो कर्म ज्यादा अच्छा करने तो ही अच्छा होगा। ठीक है, आगे अब इसी चीज का आप व्याख्या कर देंगे। ठीक है,
कस्तूरबा कैसी महिला थी? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्दों में बहुत प्रभाव होता है, वे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, आंदोलित कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सच्ची शक्ति कर्म की होती है, क्योंकि कर्म ही विचारों को साकार रूप देती है। अर्थात केवल बोलने का उपदेश देने से नहीं, बल्कि अपने कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करना ही वास्तविक परिवर्तन होता है। जैसे श्री राम जी लेकर आए थे। कस्तूरबा कैसी महिला थी? तो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आंसर कर देंगे आप। शब्द और कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शब्द विचार, उपदेश, बातें जो लोगों को प्रभावित करें, और कृति मतलब कर्म या कार्य, इन विचारों को व्यवहार में लाना, यानी अपने डेली लाइफ में लेकर आना और वास्तविक रूप उसे देना। गांधी जी ने किसकी उपासना की थी? शब्द और कृति दोनों की। आगे, जब डॉक्टर ने कस्तूरबा को धर्म विरोध भोजन करने को कहा, मतलब उनकी जब तबीयत खराब हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भई आप मांसाहारी भोजन शायद कहा होगा खाने के लिए, तो धर्म विरोध खाने को कहा, तो उन्होंने व्याख्या दिया कि इससे अच्छा तो मैं ना ही जीवित रहूँ, ठीक है? केवल कहा कि मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मौत आ जाए। उनका ये दृढ़ निश्चय केवल सरकार के सामने ही नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के कठोर शब्दों के सामने भी अडिग रहा। पति का अनुसरण, यानी पति की बातों को मानना, अनुसरण करना ही सती कर्तव्य है, ऐसी उनकी श्रद्धा ने उन्हें धर्म के मामले में हमेशा महात्मा गांधी जी के मार्ग का पालन करने के लिए प्रेरित किया। मेरे लिए कस्तूरबा के प्रथम दर्शन शांति निकेतन, यानी जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं पहली बार कस्तूरबा गांधी से शांति निकेतन में सन 1915 में मिला था। महात्मा गांधी के आगमन पर स्वागत समाप्त होते ही सभी ने सोने की तैयारी की। आंगन के बीच चबूतरे पर महात्मा जी और कस्तूरबा सो गए, और हम सब आस-पास सोए थे। उस दिन मुझे लगा कि मानो हम आध्यात्मिक माता-पिता से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आध्यात्मिक, यानी ईश्वरीय रूप में हमें कोई माता-पिता दिख रहे हों। उनके अंतिम दर्शन बिड़ला हाउस में हुए, जब उन्होंने महात्मा जी के साथ गिरफ्तार किया जाना था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं भी जाऊँगी, अन्यथा नहीं। सभा में जाने का उनका निश्चय पक्का था, और उन्होंने सरकारी अमलदारों को भी यही उत्तर दिया। मतलब अगर जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं भी साथ जाऊँगी, ठीक है? मतलब उनके साथ ही साथ रहती थी वो। अंगथा महल की कैद में उन्होंने कई भौतिक तकलीफ़ें भी, मतलब उन्हें फ़िज़िकल बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई थी, परंतु कैद का विचार ही असहाय होता है। मतलब आप सोचिए, अगर आपको कैद कर दिया जाए, तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो भी बहुत बड़ा दुःख होता है। उन्होंने बार-बार कहा कि मुझे यहाँ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। उन्होंने इस मूक बलिदान में अंग्रेज़ों की नींव डगमगा दी। कस्तूरबा ने कर्म और कृति को सर्वोपरि मानकर जीवन सिद्ध प्राप्ति की। उनके सामने कर्तव्य स्पष्ट था, और वे किसी भी चर्चा में संदेह ना दिखाते हुए तुरंत निर्णय ले लेती थी। मतलब कोई भी काम करने से पहले सोचती नहीं थी, वो तुरंत निर्णय लेती थी। ठीक है? आश्रम में हम सभी के लिए माँ समान थी। बच्चों की भूख हो या किसी कार्यकर्ता की सहायता, वे हमेशा प्रेम और उत्साह से सेवा करती। शरीर थक जाने पर, बीमार या उम्र के बावजूद भी रसोई और आश्रम के कार्य को निरंतर करती रहती थी। भले ही कस्तूरबा अशिक्षित थी, पर उन्होंने संस्था चलाने की जिम्मेदारी पूरी लगन और सूक्ष्मता, यानी बहुत बारीकियों से निभाई थी। आश्रम के मामलों में जानकारी में वे प्रश्न पूछकर या अखबार देखकर प्राप्त करती, और हर समय कार्य और सेवा में निष्ठा से लगी रहती। मतलब चाहे वो वही काम आश्रम का हो, ठीक है, कार्यकर्ताओं की सेवा करने का हो, रसोई घर का हो, वो सारा काम अच्छे से करती थी, ठीक है? और फिर कार्यकर्ता के रूप में भी, मतलब अगर उन्हें संस्था चलाने का भी काम करना होता था, पढ़ी-लिखी नहीं थी, उसके बावजूद वो संस्था चलाने का काम भी कर लेती थी बहुत अच्छे से। महात्मा गांधी की जेल में होने पर कस्तूरबा को कई बार राजकीय परिषदों का शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष बनना पड़ा। उनके भाषण लिखने का काम लेखक ने किया, परंतु भाषण की दलीलों को कस्तूरबा स्वयं देती थी। मतलब उनके लिए भाषण कोई और लिखता था, पर वो अपनी बात को अपने तरीके से रखती थी, और इतनी अच्छे तरीके से रखती थी कि सामने वाला उनकी बातों से प्रभावित भी हो जाता था। ठीक है? उनके उपसंहार भाषण सरल भाषा में होते थे, मतलब वो जो निष्कर्ष निकालती थी, वो बहुत सरल भाषा में देती थी, और बहुत परिपूर्ण होते थे, प्रभावशाली होते थे, जिसमें परिस्थिति की समझ और अनुशासन की झलक भी दिखाई देती थी। आज के समय में स्त्री जीवन के आदर्श बदल गए हैं। यदि कोई स्त्री कस्तूरबा की तरह अशिक्षित और बिना महत्वाकांक्षाओं के रहती, तो उसका जीवन आज कृतार्थ नहीं माना जाता। उसके बावजूद कस्तूरबा की मृत्यु पर पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने और बड़ी निधि इकट्ठा करने में योगदान किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि हमारी प्राचीन तेजस्वी आदर्श आज भी देश के मान्य, और हमारी संस्कृतियों की जड़ें आज भी मजबूत है। मतलब जब कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु होती है, तो बड़ी ही तेजी से लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उनकी मूर्ति बनवाने का तैयारी, मतलब करा। तो ये दिखाता है कि उनके आदर्शों को, उनकी बातों को, उनकी निष्ठा को आज भी लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं।
ये सब श्रेष्ठता या महत्वता कस्तूरबा के कहाँ से आई? मतलब ये बात उनके अंदर कहाँ से आती है? तो उनके संस्कारों से, उनके परिवार से। उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी? शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उन्होंने तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिकम सद्गुणों ही थे। असाधारण मौका मिलते ही उतनी ही असाधारण कसौटी पर आ पड़ते। उन्होंने स्वाभाविक कौटुंबिकम सद्गुण व्यापक किए और उनके जोरों पर हम हर समय जीवन सिद्ध हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधक की जाती है, उनका तेज इतना लोकोत्तरी होता था, चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ जा पड़े, व्यापक प्रमाण में कसौटी हो। चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। सती कस्तूरबा ने केवल अपने संस्कार, पतिव्रत, कुटुंब वत्सलता और तेजस्वता के बल पर महात्मा गांधी के समान आदर्श स्थापित किए। देखो, कुटुंब का मतलब होता है घर, वत्सलता मतलब होता है प्रेम, यानी माँ एक अपने बच्चे को जिस तरह से प्रेम करती है, वैसे ही जो कस्तूरबा थी वो अपने घर को माँ के जैसे प्रेम करती थी। ठीक है, और ये यहाँ पर ये पूरी पैराग्राफ में ये कहने का अर्थ है यहाँ पर लेखक का कि ये जो कस्तूरबा के अंदर इतनी अच्छे गुण पाए जाते वो किस कारण से? वो कभी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बाहर भी नहीं गई, तो उन्होंने ये जो गुण मिले उनके उनके परिवार से, उनके घर से, उनके संस्कारों से उन्हें मिले हैं। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। और तेजस्विता के बल पर महात्मा गांधी के समान आदर्श स्थापित किया। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई सहित संपूर्ण देश अत्यंत श्रद्धा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। स्वतंत्रता से पूर्व की शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण कर लेना अपनी तेजस्विता को और अधिक प्रबल बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या कर लेंगे। कस्तूरबा ने अपने स्वभाव से प्राप्त पारिवारिक गुणों जैसे प्रेम, सहनशीलता, सेवा, त्याग, धैर्य को केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा था, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र तक भी फैलाया था। सिर्फ अपने परिवार को ही प्रेम नहीं देती थी, है ना? वो पूरे राष्ट्र को वैसा ही प्रेम, वही सद्भावना, वही सहनशीलता दिखाती थी। ठीक है, इन सद्गुणों की शक्ति के सहारे उन्होंने हर परिस्थिति में जीवन की सफलता प्राप्त की थी। लेखक कहना चाहते हैं कि कस्तूरबा का महानता का आधार उनकी जन्मजात नैतिक और पारिवारिक गुणों से ही था, जिन्हें उन्होंने अपने पूरे जीवन में कर्म के रूप में प्रकट किया था। चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का क्या करना चाहिए? ठीक है, चरित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति केवल गुणाकार यानी बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, चरित्रवान व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? चरित्रवान व्यक्ति की विशेषता ये होती है कि वह हर परिस्थिति में अपने सद्गुणों, सत्य और धर्म से कभी हटता नहीं है। किस साधना का तेज लोकोत्तरीय होता है, यानी लोगों के लिए होता है। सूक्ष्म प्रमाण या छोटे पैमाने पर की गई शुद्ध साधना का तेज लोकोत्तरीय होता है, अर्थात छोटे-छोटे सत्कर्म से उत्पन्न शक्ति बहुत महान और अद्भुत होती है। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक। ठीक है, तो इस क्लास के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे कहाँ पर भाई हमारा जो पीडब्ल्यू का ऐप है दृष्टि बैच के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का पूरे तीनों चैप्टर। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड मैंने यहाँ पर कोई भी गद्दे शॉर्ट नहीं करा, हटाया नहीं। मैंने सारे गद्दे जो रेखांकित करके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे पढ़ाए और पूरा चैप्टर भी क्लियर करा दिया। ठीक है, ताकि आपको चैप्टर की भी नॉलेज हो जाए, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाए जो पेपर में गद्दे की तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संदर्भ, व्याख्या और एक अन्य प्रश्न। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अच्छा लगा हो तो क्लास को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो अभी हम मिलेंगे नए चैप्टर, मतलब 2-3 चैप्टर्स ऐसे मर्ज करके लेकर आऊंगी ताकि आपका जल्दी जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाए। हालांकि हमने बहुत सारे टॉपिक खत्म कर लिए हैं, अभी ज्यादा सिलेबस हमारा नहीं बचा है, पर हाँ एकांकी वाले कुछ भाग बचे हुए हैं, तो वो भी जल्द से जल्द अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बाय बाय।